हेलो दोस्तों, मेरा नाम है जयप्रकाश और आप सुन रहे हैं रीडर्स जर्नी। आज हम जिस जातक कथा के बारे में सुनेंगे उसका नाम है दास ब्राह्मण जातक। बोधिसत्व कवि एक राजा के सलाहकार थे। राजा की उदारता पूरे भारत में प्रसिद्ध थी, लेकिन वो इस बात से निराश थे कि उनसे भिक्षा लेने वाले लोग दुष्ट थे और 5 उपदेशों का पालन नहीं करते थे। उन्होंने बोधिसत्व से कहा कि वे देश के सबसे धार्मिक लोगों को खोजे ताकि वे उनसे भिक्षा दे सके और बहुत सारा पुण्य कमा सके। विभिन्न प्रकार के पवित्र पुरुषों का वर्णन करने के बाद, जिन्हें राजा के महान उपहार के योग्य नहीं माना गया, बोधिसत्व ने राजा को 500 निजी बुद्ध के बारे में बताया जो हिमालय में गहरे नंदमुला गुफा में रहते हैं। राजा ने बोधिसत्व से उन्हें अपने महल में आमंत्रित करने के लिए कहा। बोधिसत्व ने राजा से कहा कि पहला कदम प्रत्येक नागरिक को शहर को सजाने, भिक्षा देने, पवित्र दिनों की प्रतिज्ञाओं का पालन करने और खुद को पुण्य के लिए प्रतिबद्ध करने का आदेश देना था। अगले दिन भोर में बोधिसत्व और राजा जमीन पर उतरे और दूर के निजी बुद्धों को हवा में 8 मुट्ठी फूल फेंककर आमंत्रित किया। वे जादुई रूप से भूमि पर यात्रा करते हुए निजी बुद्ध पर गिरे। ये जानते हुए कि यह निमंत्रण बुद्धत्व के बीज वाले व्यक्ति से आया है, निजी बुद्धों ने स्वीकार कर लिया। और चूंकि फूल वापस नहीं आए, इसीलिए बोधिसत्व को पता था कि निजी बुद्ध आएंगे। अगली सुबह निजी बुद्ध महल के प्रांगण में उड़ गए, जहां राजा ने उन्हें पूरे 1 सप्ताह के लिए बहुत सम्मान और भव्य उपहार दिए। जब जाने का समय आया तो उन्होंने राजा को धन्यवाद दिया और अपनी पहाड़ी घर पर वापस चले गए। ये कहानी बुद्ध के जीवन काल में। एक बार राजा पैसांदी, एक धर्मी शासक और बुद्ध के समर्पित समर्थक ने उन्हें भिक्षा दी और शहर के नागरिकों को देखने के लिए आमंत्रित किया। अगले दिन लोगों ने बुद्ध को और भी अधिक भिक्षा देने की व्यवस्था की और उन्होंने राजा को देखने के लिए आमंत्रित किया। पीछे न रहने चाहते हुए राजा ने एक और भिक्षा भेंट की और फिर लोगों ने पिछले से भी अधिक बड़ी भिक्षा दी। 6 बार लोगों ने राजा को हराया, लेकिन फिर रानी मल्लिका, उनकी असाधारण बुद्धिमान मुख्य रानी, ने एक ऐसा दान देने का काम संभाला जिसे लोग पार नहीं कर सकते थे। उसने 500 शिष्यों के बीच में सोने की नाव के साथ लकड़ी के मंडप में बैठने की व्यवस्था की। 500 हाथियों ने प्रत्येक शिष्य के ऊपर सफ़ेद छत्र धारण किए हुए थे और उच्च जाति की लड़कियां पंख हिला रही थी और सुगंध फैला रही थी। राजा ने बुद्ध को अपने भिक्षा गृह में मौजूद हर चीज के अलावा 4 अमूल्य वस्तुएं दी। एक रत्न जड़ित दंडा पर सफ़ेद छत्र, एक सोफा, एक स्टूल और एक पायदान। राजा पैसंदी और रानी मल्लिका द्वारा अतुलनीय उपहार के रूप जाना जाने वाला उपहार प्रस्तुत करने के अगले दिन बुद्ध ने अपने कुछ शिष्यों को इस पर चर्चा करते हुए सुना और उन्होंने यह कहानी सुनाई ताकि वे जान सके कि अतीत में उन्होंने स्वयं भी भिक्षा के बारे में ध्यान से सोचने के बाद एक अविश्वसनीय उपहार दिया था। राजा आनंद का पूर्व जन्म था जो बुद्ध के शीर्ष शिष्यों में से एक का था। आशा करता हूँ कि आपको ये जातक कथा अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें और शेयर करें और ऐसे वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।